गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और गाइस मॉर्निंग हो चुकी है एंड अभी टाइम हुआ है सुबह के 3 बजे है अभी। तो मैं फटाफट से फ्रेश होती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बॉटल में गर्म पानी भर लेती हूँ एंड बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो आज मैं बेड पे बैठी हूँ इसलिए फिर मैंने ग्लास में पानी नहीं लिया है। तो हमारा दिन अभी स्टार्ट करते हैं हम विथ आवर फर्स्ट मॉर्निंग स्टडी सेशन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जनवरी महीना चल रहा है अभी एंड ठंडी भी काफ़ी है। तो मैं अभी स्टडी के लिए सेट हो जाती हूँ। मॉर्निंग में टेबल पे बैठ के स्टडी नहीं हो पाती है इतनी ठंड में, इसलिए मैं फिर यहाँ पे बैठ गई। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में पॉलिटी पढ़ती हूँ। कभी भी मॉर्निंग सेशन में जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वही करना चाहिए। इससे आपका मन लगता है पढ़ने में, आपको बोर भी नहीं होता है एंड इंटरेस्ट भी बना रहता है। स्टडी इंटरेस्ट लेके करो, बस करना है इसलिए मत करो। अगर ऐसा करोगे तो नींद आएगी और इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। तो ये बेस्ट वे है आपकी नींद भगाने का। एंड बीच बीच में पानी पीते रहो, उससे भी नींद चली जाती है। तो गाइज़ आप लोगों ने एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं अमरावती से हूँ, अमरावती महाराष्ट्र से। एंड अगर आप लोगों को मेरे बारे में और कुछ चीज़ें जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उस पर एक Q&A वीडियो बनाऊँगी। अगर आप चाहते हो जानना तो कमेंट्स कीजिए, फिर मैं जल्दी से उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। फाइनली गाइज हमारा फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं साइकिलिंग के लिए। अभी मैं साइकिलिंग से आ चुकी हूँ, नहाना वगैरह हो गया है मेरा। अभी ब्रेकफास्ट करके बैठते हैं हमारे सेकेंड सेशन के लिए। इस सेशन में मैं पहले वोकैब्स रिवाइज कर लूँगी एंड उसके बाद जो कुछ भी मुझे पढ़ना है वो। तो एक मैं अभी आप लोगों का कमेंट ले लेती हूँ। एक कमेंट आया था मुझे कि मैं विजन IAS के करंट अफेयर्स कैसे डाउनलोड करती हूँ। एक्चुअली 1-2 कमेंट्स आए थे ऐसे, मैं यहाँ पे फ्लैश कर दूँगी स्क्रीन पे। तो ये ऐसे बता के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे डाउनलोड करना है, हिंदी भी एंड इंग्लिश भी दोनों। वोकैब्स कंप्लीट करके मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करूंगी एंड उसके बाद उसका एनालिसिस देखूंगी। तो वो तो हम लोग करते ही है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए या हिंदी मीडियम लेना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज ईजी जाती है, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, किस लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आता है। अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में आता है तो दैट्स टोटली फाइन, आप लोग हिंदी में मेंस का पेपर लिखिए एंड अच्छे मार्क्स लाइए। और अगर आप लोगों को इंग्लिश में समझ में आता है तो आप लोग इंग्लिश में मेंस का पेपर लिखिए। और रही बात प्री की, प्री में तो ऑप्शंस ही होते हैं, दोनों में पेपर आता है। तो ये मैं आप लोगों को ऐसे नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ कि इस लैंग्वेज में आप अपना मेंस का पेपर लिखिए। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से समझ में आती है वो आप लोग चूज़ कीजिए एंड उसके वाइज फिर आप पढ़ाई कीजिए अपनी। मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है एंड मैं अच्छी तरह से लिख भी नहीं पाऊँगी हिंदी में, इसीलिए फिर मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है। और मैं MPSC के लिए मराठी भी चूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं इंग्लिश ही दोनों इसमें रखूँ, MPSC एज वेल एज UPSC। लेकिन मैं आप लोगों को इस पर एक अच्छा तरीका बता सकती हूँ कि आप एक कोई भी मेंस का क्वेश्चन लीजिए, वो टॉपिक पढ़ लीजिए हिंदी में एंड इंग्लिश में, दोनों में क्वेश्चन भी दोनों में लीजिए, 2 शीट्स लीजिए एंड ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस आप लिखिए 2-3 दिनों में। हिंदी में सेम क्वेश्चन, इंग्लिश में सेम क्वेश्चन एंड फिर वो चेक करवा लीजिए या खुद चेक कीजिए एंड फिर देखिए कि आपको क्या लगा कि आपने कौन सा आंसर बहुत अच्छे से लिखा। एंड अगर आप इवेल्युएटर होते तो आप खुद को कितने मार्क्स देते, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए या हिंदी मीडियम। जिसमें भी आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है वो मीडियम आप चूज़ कीजिए। अभी मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया है, उसका एनालिसिस भी देख के हो गया है। अभी मैं एक मेंस का क्वेश्चन लिखूंगी, तो वो क्या है क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती ही हूँ आगे।
सॉरी अगर आप लोगों को ऐसे ठक ठक आवाज़ आ रही होंगी, तो बाहर काम चालू है इसीलिए फिर वो आवाज़ आ रही है। तो मैं बता रही थी कि अभी मैं क्वेश्चन कैसे लिखती हूँ। मैंने मेंस का एक क्वेश्चन लिया, 2021 का क्वेश्चन है ये, एंड उसका एनालिसिस किया उस क्वेश्चन का कि मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ। देन उसका टॉपिक मैंने पढ़ लिया कि इसमें क्या पॉइंट्स मैं ऐड कर सकती हूँ, कैसे लिखना है, ये सब कुछ मैंने देख लिया। उसके बाद फिर मैं उसको अपने वर्ड्स में लिख रही हूँ। ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। जनरल पॉइंट्स नहीं लिखने थे, तो ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे अभी पता है कि इसमें क्या लिखना है। अगर मैं पढ़ूंगी नहीं टॉपिक एंड डायरेक्ट लिख लूँगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं इसमें क्या लिखूँ, एंड मैं कुछ भी जनरल आंसर लिख दूँगी जैसे कि हम सब लोग एकदम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो उससे होगा ये कि मुझे वैसे ही आदत हो जाएगी वैसे ही आंसर्स लिखने की। इसलिए फिर मैं डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ क्वेश्चन को, देन उसका टॉपिक देख लेती हूँ, उसको समझ लेती हूँ, टॉपिक अच्छे से पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे कुछ लगता है कि मुझे इसमें और एक्स्ट्रा लिखना है तो उसको मैं फिर गूगल से सर्च कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आंसर लिखती हूँ एंड फिर वो मैं टॉपर्स के आंसर शीट के साथ कंपेयर करके चेक करती हूँ। तो ऐसा आंसर लिखा है मैंने। अभी 1 बजा है, अभी मैं लंच कर लेती हूँ। लंच के बाद मैंने मोबाइल पे ही 1-2 लेक्चर्स किए एंड फिर 3:15 बजे मैं सो गई एंड फिर मैं 5:30 बजे उठी एंड मैंने बाकी के काम कर 6 बजे मैंने फिर से अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट किया। तो उसके लिए मैंने पानी लाया था अपने साथ एंड कुछ क्रश ड्राई फ्रूट्स एंड पिस्ता लाया था खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत भूख लगती है। मैं विजन का मैगज़ीन ही अभी पढ़ रही हूँ, उसके आगे के जो मैंने कल पढ़ा था उसके आगे का। तो ये कैसे डाउनलोड करना है मैंने बताया आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। एंड गाइज़, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को लाइव स्टडी सेशन करने चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। हम लोग सुबह 5 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और शाम को 7 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हम लाइव स्ट्रीमिंग करें, आप लोग ज्वाइन करोगे? आप लोग अगर बिगिनर हो ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप लोग थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए इस पूरे प्रोसेस में सेट होने के लिए, पढ़ाई में अपना मन लगाने के लिए, चीज़ें समझने के लिए, और चीज़ें समझ के पढ़ने पे फोकस कीजिए रादर देन बस ऐसे ही पढ़ लिया और ख़त्म करने के लिए मत पढ़िए। आप जितना अच्छे से अंडरस्टैंड करके चीज़ें पढ़ोगे आप लोगों को समझ में आएगा एंड फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि मुझे समझ में आ रहा है, जो पढ़ा वो ध्यान में रह रहा है। जब भी समझ के पढ़ोगे तभी वो ध्यान में रहेगा। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा तो नहीं याद आएगा और याद में रहेगा भी नहीं, तो इसलिए समझ के पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं जाती हूँ डिनर करने के लिए एंड अभी 9:46 हुए हैं। डिनर करके मैं वापस आ चुकी हूँ एंड मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो डिनर के बाद के 2 घंटे हो गए वो मैं अपने ग्रुप बी के स्टडी के लिए दूंगी। तो उस पे ही मेरा फोकस है। अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइम पे जो मैं ग्रुप बी के प्रिपरेशन करूँगी उसके लिए फिर मैं एक ही बुक पढ़ना है मुझे एंड उसके PYQ एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे करूँगी, तो इसके लिए मैंने अलग ही ये टाइम रखा है। मुझे फुल फोकसली UPSC ही करना है, लेकिन मैं ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। एंड सिलेबस सेम होता है फिर भी मैं अलग बुक्स क्यों पढ़ रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, सिलेबस चेंज होता है, सिलेबस सेम नहीं होता है। जो हम लोगों को UPSC में पूछेंगे वो नेशनल लेवल पे होता है, जो ग्रुप बी ग्रुप सी में पूछते हैं वो स्टेट लेवल पे होता है। उसके लिए थोड़ा बहुत अलग पढ़ना ही पड़ता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो लेकिन पहले जॉब होना चाहिए, तो इसीलिए फिर मैं अगर 2 घंटे देकर कोई एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी निकलता है तो UPSC की प्रिपरेशन तो मैं बहुत अच्छे से कर ही रही हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा 2 घंटे मैं इसको दूंगी एंड देखते हैं अभी इस साल के एग्ज़ाम्स देके कि कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लियर कर सकते हैं या नहीं, फिर डिसाइड करूँगी आगे देना है या नहीं देना है। लेकिन प्री देकर तो देखती हूँ इस बार, इसीलिए फिर मैंने ये सॉल्यूशन निकाला इस पे कि ऐसे पढ़ाई करके भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।